अब हम लोग डिफरेंशिएशन का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट बच्चों चैन रूल डिस्कस करने वाले बच्चों। चैन रूल जिसे हिंदी में कहा जाता है बच्चों श्रृंखला नियम, और ये क्या होता है कुछ प्रश्नों के माध्यम से इसे हम समझते हैं बच्चों। हमें यहाँ पर एक डेरिवेटिव दे रखा है साइन ऑफ e टू दी पावर x। बच्चों यहाँ पर आपको केवल साइन x नहीं दे रखा जिसका डिफरेंशिएशन आप लोग पहले से जानते हैं, या केवल e टू दी पावर x भी नहीं दे रखा बच्चों, यहाँ पर दे रखा है साइन ऑफ e टू दी पावर x। यहाँ पर साइन के लिए जो x है, या यूं कहा जाए साइन के लिए जो थीटा है बच्चों, वो है e टू दी पावर x। या इसी प्रकार से बच्चों हमें दे रखा है, सपोज कीजिए डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथम ऑफ कॉस x। बच्चों यहाँ आपको केवल log x का डिफरेंशिएशन नहीं दे रखा जो आप लोग पहले से जानते हैं, या केवल और केवल cos x का भी डिफरेंशिएशन नहीं दे रखा जो आप जानते हैं बच्चों। यहाँ पर तो दे रखा है लॉगरिथम ऑफ cos x। ठीक इसी प्रकार से बच्चों हम एक और डेरिवेटिव लेते हैं। चलिए, हमें दे रखा है, सपोज कीजिए 5 टू दी पावर 10x का डेरिवेटिव निकालना। बच्चों यहाँ पर देखिए आपको केवल 5 टू दी पावर x नहीं दे रखा जिसका डेरिवेटिव आप निकाल सकते हैं, या केवल 10x भी नहीं दे रखा बच्चों, यहाँ तो आपको दे रखा है 5 टू दी पावर 10x। इस तरह के जो डिफरेंशिएशन होते हैं बच्चों उन्हें हम लोग सॉल्व किया करते हैं चैन रूल यानी कि श्रृंखला नियम के मदद से। बच्चों हम लोग जिस भी किसी एक्सप्रेशन का बच्चों डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, जैसे मैंने साइन ऑफ e टू दी पावर x का निकाला, या केवल log x का निकाला, या केवल cos x का निकाला, या केवल 10x का निकाला, या 5 टू दी पावर x का निकाला, या फिर 5 टू दी पावर 10x का निकाला बच्चों, ये जो एक्सप्रेशंस होते हैं मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में बच्चों इन्हें हम लोग कहा करते हैं फंक्शन, और हिंदी में इन्हें कहा जाता है बच्चों फलन। और यहाँ पर इस तरह के जो डेरिवेटिव्स है बच्चों जिसमें साइन ऑफ e टू दी पावर x है या लॉगरिथम ऑफ cos x है, मतलब ऐसे फंक्शंस बच्चों जिनमें फंक्शन के अंदर भी कोई फंक्शन आ रहा है। जैसे आप देखिए साइन x अपने आप में एक फंक्शन है और e टू दी पावर x भी एक फंक्शन है, या यूं कहा जाए बच्चों लॉगरिथम ऑफ मॉडुलस x जो है बच्चों वो अपने आप में एक फंक्शन है, और cos x भी एक फंक्शन है, और यहाँ दे रखा है लॉगरिथम ऑफ मॉडुलस ऑफ cos x। ठीक इसी प्रकार से बच्चों 5 टू दी पावर x अपने आप में एक फंक्शन है, लेकिन यहाँ 5 टू दी पावर बच्चों दे रखा है आपको 10x। तो इस तरह से जब एक फंक्शन के अंदर भी एक फंक्शन हो बच्चों तो मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में हम उन्हें फंक्शन ऑफ फंक्शन भी कह सकते हैं बच्चों। फंक्शन ऑफ फंक्शन लाजमी है बच्चों, इसका हिंदी अर्थ होगा फलन का फलन। आई रिपीट बच्चों, हम लोग यहाँ पर जो भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखते हैं ना केवल डिफरेंशिएशन में, बल्कि हम ट्रायगोनोमेट्री की बात कर लें, हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर लें, वो सब अपने आप में मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में बच्चों कई बार फंक्शन कहलाते हैं, हिंदी में उन्हें कहा जाता है फलन। और जब एक फंक्शन के अंदर कोई दूसरा फंक्शन हो बच्चों तो उन्हें हम कहते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन। और ऐसे डेरिवेटिव्स को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग जो मेथड यूज में लाते हैं बच्चों उन्हें हम कहते होते हैं चैन रूल। काफी सारी बातें मैंने कर दी बच्चों, प्रॉब्लम के माध्यम से हम लोग एग्जैक्टली समझ पाएंगे कि श्रृंखला नियम क्या होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं साहब ये चैन रूल क्या है बच्चों। और देखिए सबसे पहली बात बच्चों, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है आप लोग जानते हैं। साइन का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों कॉस, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस। और प्रैक्टिकली होता यह है कि साइन x होता था अभी तक आपके पास, लेकिन अब तो आपके पास में साइन ऑफ e टू दी पावर x है। तो सर्वप्रथम आप क्या करेंगे बच्चों, इस साइन का डेरिवेटिव निकालेंगे, और साइन का डेरिवेटिव होगा बच्चों कॉस। और चूंकि यहाँ पर x का काम कौन कर रहा था बच्चों, e टू दी पावर x, इसीलिए हो गया बच्चों साइन का हो गया कॉस ऑफ e टू दी पावर x। अब साथ में इसके बाद में e टू दी पावर x का डेरिवेटिव निकालिए, और e टू दी पावर x का डेरिवेटिव तो आप लोग जानते हैं बच्चों होगा e टू दी पावर x।
आई रिपीट बच्चों, यहां हमें क्या करना है, हमें जितने भी फंक्शंस दे रखे हैं वन बाय वन हमें उन सब के डेरिवेटिव निकालने हैं। हमें यहां पर जितने भी फंक्शंस दे रखे बच्चों हमें उन सब के डेरिवेटिव निकालने हैं और उन सभी डेरिवेटिव्स को हमें मल्टीप्लाई करना, उन सभी को बच्चों हमें गुणा करना है। जैसे साइन का डेरिवेटिव आपने निकाला बच्चों, वो हो गया कॉस साइन, सो साइन का डेरिवेटिव हो गया कॉस, और चूंकि यहां पर x का काम कौन कर रहा था बच्चों, e टू द पावर x, तो साइन का डेरिवेटिव होगा cos e टू द पावर x, और e टू द पावर x का डेरिवेटिव तो बच्चों e टू द पावर x होता है। तो आपने साइन का भी डेरिवेटिव निकाला, e की पावर x का भी डेरिवेटिव निकाला, और उन दोनों को क्या कर दिया बच्चों, मल्टीप्लाई। मैं एक और प्रॉब्लम लेता हूं बच्चों, हम लोग लॉगरिथम ऑफ cos x का डिफरेंशिएशन निकालें। तो सबसे पहली बात बच्चों, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, आप लोग जानते हैं बच्चों 1/x। भाई आप लोग जानते हैं कि लॉगरिथम ऑफ x का डेरिवेटिव होता है बच्चों 1/x। अब यहां पर लॉगरिथम में x का काम कौन कर रहा है बच्चों, cos x। लॉगरिथम में यहां x का काम कौन कर रहा है बच्चों, cos x। तो log का डिफरेंशिएशन हो गया 1/x। आई रिपीट, log के लिए यहां जो x आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है बच्चों वो है cos x, तो ये हो जाएगा 1/cos x, और cos x का डेरिवेटिव होगा बच्चों माइनस ऑफ sin x। देखिए लॉगरिथम का डिफरेंशिएशन 1/x, और x का, अब cos x का भी करना है। मैंने क्या बोला, जितने भी फंक्शंस दे रखे हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन के तहत आप उन सब का डेरिवेटिव निकालते जाइए, और उन सब का डेरिवेटिव निकालने के साथ साथ उन सबको मल्टीप्लाई, उन सबको गुणा करते जाइए, उन सबका गुणनफल ज्ञात करते जाइए। तो देखिए log का हो गया 1/cos, और cos का हो गया बच्चों माइनस साइन, और मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लाई कैसे करना है बच्चों, न्यूमरेटर में, ऐसा नहीं कि डिनोमिनेटर में। भाई वो तो log का डिफरेंशिएशन बाई चांस 1/cos था, 1/x था, तो आपने ये लिखा। अब ये तो डिनोमिनेटर में आना ही है क्योंकि लॉगरिथम x का डिफरेंशिएशन बच्चों 1/x होता है, और उसमें जो x है वो डिनोमिनेटर में आएगा। लेकिन जहां तक cos x का सवाल है बच्चों तो वो क्या आएगा, माइनस साइन, और उन्हें आप मल्टीप्लाई कर देंगे। फर्दर आप चाहें तो बच्चों इसे आप लिख सकते हैं भाई माइनस साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस ऑफ 10x। चलिए हम लोग और प्रॉब्लम देखते हैं बच्चों। यहां जैसे हमें बोला है 5 टू द पावर 10x का डिफरेंशिएशन, तो बच्चों अब a टू दी पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, आप लोग जानते हैं a टू दी पावर x लॉगरिथम है। भाई a टू दी पावर x का डेरिवेटिव a टू दी पावर x लॉगरिथम ऑफ a होता है। तो यहाँ पर 5 टू दी पावर 10x, अब 5 टू दी पावर 10x और लॉगरिथम ऑफ a, ये लीजिए साहब। भाई आपने 5 टू दी पावर 10x का करा, तो जैसे a टू दी पावर x का क्या होता है बच्चों, a टू दी पावर x log a। अब यहाँ 5 की पावर में x का काम कौन कर रहा है बच्चों, 10x। 5 की पावर x में x का काम कौन कर रहा है बच्चों, 10x। तो 5 टू दी पावर x log a, और साथ में 10x का डेरिवेटिव निकालेंगे बच्चों तो वो आ जाएगा sec स्क्वायर x। मैं एक बार फिर से समझा देता हूं बच्चों। देखिए हमें यहां पर केवल sin x नहीं दे रखा है या केवल e की पावर x नहीं दे रखा बच्चों, हमें तो दे रखा sin ऑफ e टू दी पावर x। कहने का मतलब ये बच्चों कि sin में जो थीटा है या जो sin में जो x है उस x का काम कौन कर रहा है बच्चों, e टू दी पावर x। तो sin का डेरिवेटिव हो जाएगा बच्चों cos, और e टू दी पावर x का e टू दी पावर x, मल्टीप्लाई उन सबको कर देना है। ठीक इसी प्रकार से बच्चों अगर मुझे बोला जाए कि लॉगरिथम ऑफ मॉडुलस कॉस एक्स, आप इसका डेरिवेटिव निकालिए, तो बच्चों लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x, इसीलिए मैंने लिखा 1/cos x लिखे दिया, और साथ में बच्चों cos x का डेरिवेटिव क्या, माइनस साइन x। फार्मूले आपको पहले से पता होना जरूरी है और वो आप पिछले लेक्चर्स के दौरान देख चुके हैं बच्चों। सो ये माइनस साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, -10। और जितने भी हैं बच्चों सभी को न्यूमरेटर में मेरे को मल्टीप्लाई करना बनता है। अब मैं अगले डेरिवेटिव पे आता हूं बच्चों। डेरिवेटिव 5 टू द पावर 10x, तो 5 टू द पावर x का डेरिवेटिव 5 टू द पावर x log 5 होगा, और x का काम कौन कर रहा है बच्चों यहाँ पर 10x, और 10x का डेरिवेटिव बच्चों sec स्क्वायर एक्स होगा, और उन सभी को आपस में क्या कर देने का है, मल्टीप्लाई। लेट मी हैव अनदर एग्जांपल बच्चों। मुझे दे रखा है, सपोज कीजिए डेरिवेटिव ऑफ कॉस ऑफ बच्चों sec x।
ध्यान दीजिए बच्चों, कॉस ऑफ सेक एक्स। अब यहां देखिए तो ये केवल कॉस एक्स नहीं है या केवल सेक एक्स नहीं है, ये तो कॉस ऑफ सेक एक्स है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, कुछ लोगों के दिमाग में शायद आएगा कि सर ये कॉस ऑफ सेक एक्स तो सर 1 हो जाएगा। बोले कैसे? बोले सर कॉस और सेक मैथमेटिकली एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। मैथमेटिकली कॉसेक जो कॉस है और जो सेक है, दे आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस ऑफ ईच अदर, सो दे विल कैंसल ईच अदर एंड फाइनली आ जाएगा 1। या हो सकता है शायद आ जाए कि सर कॉस, कुछ लोग इसको 1 बोल दें, कुछ लोग इसको कॉस को सेक से कैंसिल कर दिया और बोल दिया कि सर कॉस और सेक तो कैंसिल हो गए, बचा एक्स, तो एक्स लिख देते हैं। लेकिन बेटा लोगों, ये दोनों ही बातें अपने आप में गलत हैं। ये दोनों ही बातें अपने आप में गलत है। और ऐसा क्यों बच्चों? क्योंकि देखिए, ये ध्यान दीजिएगा, ये कॉस एक्स इंटू सेक एक्स नहीं है। अगर कॉस एक्स इंटू सेक एक्स होता बच्चों, कॉस अपने आप में कुछ नहीं होता जब तक उसके साथ में एक्स या थीटा वगैरह वगैरह नहीं लग जाए। कॉस की खुद की कोई बात नहीं है कि हम बोले कॉस, कॉस ऑफ सम एंगल होता है, किसी कोण का कोसाइन हुआ करता है बच्चों। तो यहां आप यहां पर ध्यान दीजिए, ये कॉस एक्स इंटू सेक एक्स, तो यहां मुझे समझ में आता है साहब कि मैं बोल दूं कि कॉस एक्स जो है वो 1 अपॉन सेक एक्स होगा, इसमें कोई दो मत नहीं। सो नाउ दीज टू कैन कैंसल ईच अदर एंड सो दैट देयर मल्टीप्लीकेशन वुड बी ऑब्टेन्ड एज 1। बच्चों, उनका गुणनफल हमें 1 प्राप्त होगा। लेकिन यहां पर दीज टू आर नॉट बीइंग मल्टीप्लाइड। दिस, यहां पर ध्यान दीजिए बच्चों, यहां कॉस में जो थीटा का काम कौन कर रहा है बच्चों? सेक एक्स। यहां पर कॉस में जो एक्स का काम कर रहा है या कॉस में जो थीटा का काम कर रहा है वो कौन है बच्चों? सेक एक्स। तो ये पूरा का पूरा एक्चुअली दिस इज नॉट, देखिए ये एक अलग बात है और ये एक अलग बात है, दोनों में डिफरेंस है, दोनों में अंतर है। यहां इन दोनों का आप बकायदा मल्टीप्लाई कर रहे थे, इन दोनों का बकायदा गुणनफल हो रहा था, और यहां आप जो है बच्चों मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हो। कॉस के लिए एक्स का काम कौन कर रहा है बच्चों? सेक एक्स। तो इसको पहले तो ये समझ लें कि कॉस ऑफ सेक एक्स 1 नहीं होगा या फिर एक्स नहीं होगा। देखो, हम लोग जल्दीबाजी में बोल जाएं कि हाँ साहब कॉस और सेक एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, जल्दबाजी में हम लोग बोल जाएं, लिख दें, इट्स ओके, चल जाएगा 1 मिनट। लेकिन कॉस कुछ भी नहीं है जब तक उसके साथ में एक्स या थीटा या फाई या अल्फा या बीटा या गामा वगैरह वगैरह नहीं लग जाए। उसके साथ में एक एंगल लगेगा, भाई किसी एंगल का आप कोसाइन निकाल रहे हो या किसी एंगल का आप सेक थीटा निकाल रहे हो बच्चों, ये चीज होती है। ये कहना एक्चुअली हम लोग बोल देते हैं कि हाँ कॉस और सेक एक दूसरे के इनवर्स होते हैं बेटा, यस सर, आप भी हाँ कर देंगे, लेकिन दोनों में टेक्निकली डिफरेंस है। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा बच्चों। तो ये मुझे बताना, मुझे ऐसा लगा था कि ये थोड़ा सा जरूरी है, इसलिए मैंने आपसे ये चर्चा करी। एनीवेज, अब आपको बोला बच्चों कॉस ऑफ सेक एक्स का डिफरेंशिएशन निकालिए, तो क्या होगा? अब यहां पे कॉस के लिए एक्स का काम कौन कर रहा है बच्चों? सेक एक्स। तो पहले तो आप कॉस का डिफरेंशिएशन निकालिए, और कॉस का डिफरेंशिएशन बच्चों होता है माइनस साइन। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों? माइनस साइन। और यहाँ एक्स का काम कौन कर रहा है? यहाँ एक्स का काम कर रहा है बच्चों सेक एक्स। देखिए, अव्वल दर्जे पर तो कॉस का डिफरेंशिएशन निकाला, वो आया माइनस साइन, और एक्स का काम कौन कर रहा था बच्चों? सेक एक्स। और फिर बाद में सेक एक्स का डेरिवेटिव निकालिए तो वो होगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। आई रिपीट, कॉस का डिफरेंशिएशन निकाला वो होता है माइनस साइन, एक्स का काम कौन कर रहा था? सेक एक्स। तो आपने लिखा कॉस का बच्चों माइनस साइन सेक एक्स, और फिर सेक एक्स का क्या बच्चों? सेक एक्स इंटू टेन एक्स। और आपने इन सबको क्या कर दिया बच्चों? मल्टीप्लाई, गुणा कर दिया। लेट मी हैव अनदर एग्जांपल बच्चों। यहाँ पर हमें दे रखा है बच्चों, सपोज कीजिए हमें दे रखा है कॉसेक ऑफ 10x। ये लीजिए साहब, आपको ये एक प्रॉब्लम दे रखी है, कॉसेक ऑफ 10x। सो पहली बात तो ये बच्चों की, देखिए यहाँ कॉसेक के लिए x का काम कौन कर रहा है? 10x। कॉसेक के लिए x का काम कौन कर रहा है बच्चों? 10x। तो कॉसेक का डेरिवेटिव निकालिए बच्चों। कॉसेक का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसेक थीटा टेन थीटा। आप लोग जानते हैं बच्चों, भाई कॉसेक का डिफरेंशिएशन होता है कॉस माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। तो कुछ ऐसी पिक्चर बन जाएगी बच्चों। भाई कॉसेक के लिए x का काम कौन कर रहा था बच्चों?
tan x। तो cosec का डिफरेंशिएशन आपने निकाला, वो आया बच्चों माइनस cosec x इंटू cot x हो गया। अब आप tan x का डेरिवेटिव निकालिए बच्चों। tan x का डेरिवेटिव जो आएगा बच्चों वो आ जाएगा sec स्क्वायर x। भाई आई रिपीट, cosec का डिफरेंशिएशन माइनस cosec x cot x, और x का काम कौन कर रहा है? ऑफ कोर्स tan x, तो ये लिख दिया, और फिर tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x। यहां पर भी ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये नहीं कि सर cot और tan एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। बच्चों हम लोग लिख दें जल्दबाजी में कि 1/cot इक्वल्स टू बेटा लोगो, तो आप भी बोल दोगे सर 1/10, लेकिन ये अपने आप में बच्चों गणितीय रूप से ये थोड़ा सा गलत है। एक्चुअली हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, हमें बोलना चाहिए साहब कि cot थीटा इज इक्वल टू कितना बच्चों? 1/tan थीटा। सो द टू आर डिस्टिंक्ट थिंग्स। भाई आप जब तक कॉट के साथ में या कॉसेक के साथ में या साइन के साथ में कोई थीटा या एक्स या अल्फा या बीटा वगैरह वगैरह यूज नहीं करोगे तब तक वो अधूरे हैं, जब तक किसी एंगल के बारे में आप चर्चा नहीं करते हो। तो ये नहीं कहना सर कि कॉट और tan एक दूसरे के इनवर्स हैं। ये कॉट x इंटू tan x नहीं है। ऑफ कोर्स आई रिपीट, अगर ये कॉट x इंटू tan x होता तो दुनिया की कोई ताकत इनको 1 लिखने से मुझे रोक नहीं सकती थी, क्योंकि बकायदा यस हेयर दीज टू वर मल्टीप्लाई टुगेदर, यहाँ दोनों एक साथ में गुणा किए जा रहे थे, लेकिन यहाँ नहीं किए जा रहे बच्चों। यहाँ पे कॉट ऑफ tan x है बच्चों। जैसे मैंने आपसे कहा, इन्हें हम लोग कहते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन। जैसे यहाँ पर साइन किसका फंक्शन है बच्चों? e टू दी पावर x का। यहाँ पर log किसका फंक्शन है बच्चों? मॉडुलस ऑफ cos x का। यहाँ पर ये किसका फंक्शन है बच्चों? 5 की, ये देखिए 5 की पावर केवल x नहीं है, 5 की पावर tan x है। यहाँ पर cos केवल cos x नहीं है, cos ऑफ sec x है। यहाँ पर केवल cos x नहीं है, यहाँ पर cos sec ऑफ tan x है। तो यहाँ x का काम कौन कर रहा है बच्चों? जब फंक्शन के अंदर भी एक फंक्शन छुपा होता है बच्चों, तो उन्हें हम लोग कहते होते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन। और उनका डेरिवेटिव निकालने के लिए जो नियम, जो तरीका, जो कानून हम लोग फॉलो करते हैं बच्चों, वो होता है चेन रूल, यानी कि श्रृंखला नियम। ये जितने भी एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हैं, इनफैक्ट ये जो छोटी छोटी सी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है बच्चों, ये जरूर आप पहले अपनी कॉपी में कॉपी कर लीजिए। मैं साइड में खड़ा हूँ, वीडियो को पॉज कीजिए, इन्हें कॉपी कीजिए, और उसके बाद में बच्चों अब मैं कुछ और प्रॉब्लम्स देता हूं और हम लोग बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि श्रृंखला नियम एग्जैक्टली क्या है। मैं समझ सकता हूं कुछ लोगों को शुरुआत में ये नियम समझने में दिक्कत आती है, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे बच्चों हमें क्लियर होता जाएगा। चलिए, हमें जैसे यहाँ पर बोला जाए बच्चों कि साइन ऑफ, हमें दे रखा है सपोज कीजिए साइन ऑफ sec x। कुछ और छोटी छोटी सी प्रॉब्लम लेते हैं हम लोग, साइन ऑफ sec x। तो बच्चों साइन ऑफ sec x का क्या होगा? देखिए सबसे पहली बात, साइन का डिफरेंशिएशन तो होता है बच्चों cos। आपको सारे फार्मूले इस लेक्चर को करते समय बच्चों पहले से पता होना जरूरी है। भाई साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos, और फिर उसके बाद में बच्चों sec x का डेरिवेटिव होगा बच्चों sec x इंटू tan x। भाई sec x का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों? sec x का डेरिवेटिव होगा sec x इंटू tan x, और सबको मल्टीप्लाई कर देने का है। बड़ा सिंपल सा नियम है बच्चों, श्रृंखला नियम, यानी कि चैन रूल। लेट मी हैव अनदर एग्जांपल बच्चों। जैसे मुझे दे रखा है यहाँ पर, सपोज कीजिए बच्चों हमें दे रखा है cos ऑफ x क्यूब। अब देखिए यहाँ पर x का काम कौन कर रहा है? इस केस में बच्चों x का काम कर रहा है x क्यूब। तो cos का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों? cos का डेरिवेटिव आप जानते हैं होता है माइनस साइन। बच्चों cos का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन, जानते हैं, कर दिया आपने। अब उसके बाद में आपको डेरिवेटिव निकालना है बच्चों x क्यूब का, और x क्यूब का डेरिवेटिव जो होगा बच्चों वो क्या होगा? 3x स्क्वायर। आई रिपीट बच्चों, ये cos का पहले करा आपने, cos का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन। cos का डेरिवेटिव होता है बच्चों माइनस साइन, आपने कर दिया जैसा कि आप करते आ रहे हैं। अब उसके बाद में बच्चों यहाँ पर केवल x क्यूब नहीं है ना, ये तो x क्यूब केवल cos नहीं था, ये x क्यूब भी था। तो x क्यूब का डेरिवेटिव क्या बच्चों? 3x स्क्वायर। अरे कैसे? अरे पावर को आगे लाते हो और एक पावर को कम कर देते हो। तो भाई x क्यूब का डेरिवेटिव आपने निकाला, वो आ चुका बच्चों कितना? 3
एक्स स्क्वायर। लेट मी हैव अनदर एग्जाम्पल बच्चों, मेरे पास में जैसे दे रखा है, सपोज कीजिए 10 ऑफ ई टू द पावर एक्स। तो 10 का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों? 10 का डेरिवेटिव होगा बच्चों सेक स्क्वायर, और यहां पर x का काम कौन कर रहा था बच्चों? e टू द पावर x। सबसे पहले आपने 10 का डेरिवेटिव निकाला बच्चों, वो होगा सेक स्क्वायर, कर लिया। और उसके बाद में e टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों? e टू द पावर x। 10 का डेरिवेटिव बच्चों सेक स्क्वायर थीटा, और e टू द पावर x का e टू द पावर x, और उन सभी को आपस में क्या करना है बच्चों? मल्टीप्लाई। एक बात और देख लेते हैं, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे बच्चों, और फिर धीरे धीरे हम लोग इनके स्तर को, इनके लेवल को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए हमें एक और प्रॉब्लम दे रखी है, जैसे सपोज कीजिए बच्चों हमें दे रखा है कॉस, एक मिनट, हमें दे रखा है सपोज कीजिए बच्चों कॉसेक ऑफ रूट एक्स, कॉसेक ऑफ रूट एक्स। तो कॉसेक रूट एक्स का क्या होगा बच्चों? पहली बात तो ये बच्चों कि आप कॉसेक एक्स का निकालिए, और कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों? कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये हो गया बच्चों, कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव होगा माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, और एक्स का काम कौन कर रहा है बच्चों? यहां पर एक्स का काम कर रहा है रूट एक्स। बच्चों कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। और रूट एक्स का डेरिवेटिव जो होगा बच्चों वो होगा 1/2 रूट एक्स। कैसे? किसी किसी के दिमाग की घंटी नहीं बजी होगी कि अरे यार ये कहाँ से आया। तो चलिए मैं आपको वो भी बता देता हूँ। आपको पता है बच्चों कि यदि मुझे डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स बोला जाए, तो यदि मैं उससे डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू दी पावर 1/2 लिखूं, तो दुनिया की कोई ताकत मुझे ये लिखने से नहीं रोक सकती। हाँ बिल्कुल सही बात है बच्चों। और इसका डेरिवेटिव क्या होगा? अरे भाई पावर को आगे लेकर आ जाओ और इसमें से एक माइनस कर दो। हाँ अरे भाई पावर को आगे ले आओगे और एक पावर को माइनस कर दोगे तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स की पावर कितनी बच्चों? -हाफ। अरे भाई हाफ में से एक जाता है तो इतिहास गवाह है कि -हाफ ही आता है। और इससे यदि बच्चों में 1/2 इंटू एक्स की पावर हाफ लिख दूं, डज इट मेक एनी डिफरेंस? नॉट एट ऑल। मैथमेटिकली दे टू आर absolutely correct, and here I would say this is बच्चों this 1/2 रूट एक्स। और मैं आपसे एक बार फिर कहूंगा, मैंने पहले भी कहा है कि रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स होता है। ये निहायत जरूरी बात है बच्चों, इसे जरूर कंठस्थ कर लीजिएगा, इसे स्मरण कर लीजिएगा, इसे याद कर लीजिएगा बच्चों। तो इस तरीके से ये आपके पास में इसका डेरिवेटिव आ जाएगा बच्चों। कॉसेक का पहले आपने करा, कॉसेक का डेरिवेटिव साहब माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, जानते हैं बिल्कुल। और फिर रूट एक्स का करा बच्चों 1/2 रूट एक्स। अब यहां भी अगर आपके दिमाग में कुछ खिचड़ी पक रही हो कि साहब मैं रूट एक्स को रूट एक्स से कैंसिल कर दूं, कभी किसी के दिमाग में आ जाए कि मैं रूट एक्स से रूट एक्स को कैंसिल कर दूं, तो नहीं भैया, देखिए ये रूट एक्स अकेला नहीं लिखा है, यहां तो रूट एक्स अकेला लिखा है, लेकिन ये रूट एक्स अकेला नहीं है बच्चों, ये तो कॉट में है, ये तो कॉट में है। ये कॉट का जो थीटा है बच्चों वो कौन है यहाँ पर? रूट एक्स। ऐसा नहीं कि आप इस रूट एक्स से रूट एक्स को कैंसिल कर दें, क्योंकि अगर ये ऐसा लिखा होता, सपोज कीजिए कि कॉट एक्स इंटू रूट एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स, तो समझ में आता कि कॉट का तो एक्स था और ये रूट एक्स है, तो यहाँ रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल कर दिया साहब, क्योंकि यहाँ रूट एक्स अलग थलग रखा था। लेकिन यहाँ तो ये रूट एक्स अकेला नहीं है, ये तो कॉट की संगीनी है भैया, कॉट के साथ में आ रहा है, तो इनको कैंसिल करने का काम मत करना। मेरे कहने का मतलब क्या, जैसे अगर सपोज कीजिए कल को मैं बोलूं साहब ये साइन ऑफ 60 डिग्री है इंटू 1/2 है, तो हम यहाँ पर इस 2 से 60 डिग्री को कैंसिल करके हम लोग 30 डिग्री थोड़ी ना बोल सकते हैं। कैन वी से?
नो, बिकॉज ये 60 डिग्री अकेला नहीं था, ये 60 डिग्री तो साइन में था। ये छोटी छोटी सी गलतियां हम लोग करते हैं और निश्चित रूप से आप लोग जो भी इस लेक्चर को देख रहे हैं उनमें से किसी किसी के जहन में ये बात आ रही होगी, इसीलिए मैं इन बातों को बता रहा हूं। मैं ऑफ कोर्स कह सकता हूं कि सबके दिमाग में नहीं आएगी, जब मैंने कर दिया तो कुछ लोगों के दिमाग में उसके बाद आया होगा, अच्छा हाँ ऐसे कर सकते थे यार। तो मैं उन कंफ्यूजन्स को दूर करने की साथ साथ में कोशिश कर रहा हूं बच्चों, क्योंकि कंफ्यूजन कौन से रास्ते से आएगा हमें नहीं पता, हम वो रास्ता नहीं जानते, इसलिए हमें बहुत सारी चीज़ें सोच के चलना पड़ती हैं। तो ये करना बच्चों तकनीकी रूप से गलत है। हाँ, अगर मैं ऐसा होता कि साइन ऑफ 1/2 इंटू 60 डिग्री होता, कि यहाँ ऑलरेडी उसी के अंदर ही होता, वो साइन का जो x है उसके अंदर ही 1/2 होता, तो ऑफ कोर्स बच्चों में 2 से 60 को कैंसिल करके फिर मैं बोल सकता था साइन 30 डिग्री। तो ये करेक्ट है बच्चों, पर पहले वाला रॉन्ग है, क्योंकि वो साइन 60 डिग्री अलग है और 1/2 बच्चों अलग है, वो अलग है बच्चों। हाँ, ये दोनों बातें बिल्कुल सेम है, क्योंकि यहाँ पर 1/2 उस थीटा के अंदर चला गया, साइन के अंदर ही बच्चों चला गया है। सो कॉसेक का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स और फिर बच्चों रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स आ जाएगा। ऐसा ही कुछ अगर आपके दिमाग में आ रहा है, सर मैं यहाँ पर दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो सर ये एक्स क्यूब है, ये एक्स स्क्वायर है, तो सर क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ 3 साइन ऑफ x to the power 5। somebody may be thinking in this way कि सर ये एक्स क्यूब है, ये एक्स स्क्वायर है, और जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे सर, तो बचपन से मैं पढ़ता आ रहा हूँ सर कि बेस अगर सेम होता है सर पावर ऐड होती है, सर बेस अगर सेम होता है पावर ऐड होती है, तो सर ये एक्स टू द पावर 5 आ जाएगा। पर ऐसा नहीं होगा बच्चों, यहां तो कर सकते थे, यहां नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये अकेला एक्स क्यूब नहीं था। एक्स क्यूब तो साहब साइन के साथ था, उस पर तो साइन का अधिकार था, जो साइन कहेगा वो उसे मानना पड़ेगा। ये एक्स क्यूब साइन के अंदर है और एक्स स्क्वायर साइन के बाहर है, इसलिए ऐसा अगर आपके जहन में आ रहा है ऐसी कुछ खिचड़ी पक रही है बच्चों, तो ये खिचड़ी मत पकाइएगा। मैं और आगे बढ़ता हूं बच्चों। अब हमें दे रखा है, सपोज कीजिए 10 ऑफ log x। तो चलिए साहब 10 का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों? 10 का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों sec स्क्वायर log x होगा। भाई यहाँ 10 के लिए x का काम कौन कर रहा है? 10 के लिए x का काम कर रहा है बच्चों मॉडुलस ऑफ log x। 10 के लिए x का काम कर रहा है बच्चों मॉडुलस ऑफ log x। तो 10 का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों? यस, आपके सामने लिखा है 10 का डेरिवेटिव होगा बच्चों sec स्क्वायर, और फिर log x का डिफरेंशिएशन करना भी आपका कर्तव्य, फर्ज, धर्म बनता है, करिए ना, ये आ जाएगा बच्चों। चलिए लेट मी हैव अनदर एग्जांपल बच्चों। मुझे अगर दे रखा है डेरिवेटिव ऑफ बच्चों 5 की पावर e टू द पावर x, ये लीजिए साहब 5 की पावर e टू द पावर x। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों? इसका डेरिवेटिव होगा, देखिए सबसे पहली बात 5, और ये तो हो गया एज इट इज भाई ए टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव ए टू द पावर एक्स लॉग ए होता है, और फिर बाद में e टू द पावर एक्स का भी तो डेरिवेटिव निकालिए, और e टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव होगा बच्चों e टू द पावर एक्स है। अरे भाई e टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? e टू द पावर एक्स ही होता है ना, और वो जितने भी थे उन सभी को मुझे गुणा करते जाना। आई नीड टू मल्टीप्लाई देम टुगेदर बच्चों। तो जो कुछ मैंने अभी लिखा है बच्चों, इन्हें जरूर अपनी कॉपी में कॉपी कर लीजिएगा। मैं इन्हें मिटाने जा रहा हूं, और अगली प्रॉब्लम देखते हैं बच्चों। तो चलिए अब हम यहाँ पर और देखें बच्चों, हमें जैसे दे रखा है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ 10x। चलिए 2-3 प्रॉब्लम आप लोग कीजिए बच्चों। पहले हम यहाँ पर एक और लिख लेते हैं। चलिए साहब हमें दे रखा है कॉस ऑफ रूट एक्स। बड़ी सिंपल सी प्रॉब्लम मैं आपको दे रहा हूँ बच्चों, थोड़ी सी प्रैक्टिस आप पहले कर लें स्वयं से, और उसके बाद में फिर हम लोग थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ हमें दे रखा है साहब 10 ऑफ 10 टू द पावर एक्स। ये 3 प्रॉब्लम बच्चों आप वीडियो को पॉज करके अभी कीजिए। देखिए साइन का डिफरेंशिएशन क्या बच्चों? कॉस।
साइन का डिफरेंशिएशन होगा कॉस हो गया, और tan x का डिफरेंशिएशन क्या बच्चों, sec स्क्वायर x। अव्वल दर्जे पर साइन का डेरिवेटिव निकालोगे, cos x आएगा, आ गया, और फिर tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x। अभी भी अगर किसी ने वीडियो को पॉज करके नहीं करा हो तो बच्चों करिए, एक बार कह दिया मतलब कह दिया, और आपको ईमानदारी से फॉलो करना है बच्चों। cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, और फिर बच्चों रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, 1/2 रूट x। होप बात भेजे में खोपड़ी में जा रही होगी। आगे सुनिए बच्चों, 10 का डिफरेंशिएशन होगा sec स्क्वायर, और ये हो जाएगा बच्चों 10 टू दी पावर x। अरे 10 का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर होता है और अब 10 टू दी पावर x का डेरिवेटिव निकालूंगा तो 10 टू दी पावर x log 10 हो जाएगा। ये हो जाएगा बच्चों, होप ये बात खोपड़ी में आई है। चलिए और 2-3 प्रॉब्लम मैं देता हूं ताकि थोड़ा सा और भी आप समझ सकें। भाई हमें दे रखा है, सपोज कीजिए हमें दे रखा है यहाँ पर, एक सेकंड सोचना भी तो पड़ता है प्रॉब्लम को बच्चों। मुझे अगर दे रखी है, सपोज कीजिए लॉगरिथम ऑफ x टू दी पावर 5, ये लीजिए लॉगरिथम ऑफ x टू दी पावर 5 का डेरिवेटिव निकालिए। मैं देखो एक और प्रॉब्लम दे रखी है, सपोज कीजिए बच्चों हमें दे रखा है बच्चों 10 ऑफ cosec x, ये लीजिए। चलिए इन दोनों प्रॉब्लम को बच्चों फटाफट कीजिए। अभी देखिए पहले तो आप log का डिफरेंशिएशन निकालेंगे, कितना आएगा बच्चों 1/x। अरे log का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है, और यहाँ x का काम कौन कर रहा है, x टू दी पावर 5 होता है। भाई log का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, और x का काम कौन कर रहा है बच्चों, 1/x टू दी पावर 5, और x टू दी पावर 5 का डिफरेंशिएशन जो होगा बच्चों, अब पावर को आगे ले आते हैं और एक पावर को माइनस कर देते हैं। हम लोग यही पढ़ते आ रहे हैं बच्चों, तो चलिए मैं डायरेक्ट भी लिख देता हूं इसे, 5x टू दी पावर 4। अब न्यूमरेटर में बन गया बच्चों 5x टू दी पावर 4 और डिनोमिनेटर में x टू दी पावर 5। ऑन सॉल्विंग दिस आई वुड गेट दिस इज 5/x। आई रिपीट बच्चों, log का डिफरेंशिएशन 1/x और x टू दी पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, 5x टू दी पावर 4, और x टू दी पावर 4 से x टू दी पावर 5 कैंसिल हो जाएगा, और कुल मिलाकर क्या आ जाएगा बच्चों 5/x। चलिए ये तो इस डेरिवेटिव को निकालने का एक तरीका था बच्चों। इस डेरिवेटिव को निकालने का एक और तरीका मेरे दिमाग में आ रहा है, आप लोगों में से कुछ लोगों के दिमाग में जरूर आया होगा कि भैया आपको शायद एक बात पता हो बच्चों कि लॉगरिथम ऑफ m टू दी पावर n क्या होता है बच्चों, n log m। और शायद क्या आपको पता होना जरूरी है बच्चों, लॉगरिथम ऑफ m टू दी पावर n क्या होता है बच्चों, n log m। तो उस बेसिस पर बच्चों मैं लॉगरिथम ऑफ x टू दी पावर 5 को 5 लॉगरिथम ऑफ x लिख दूं तो दुनिया की कोई ताकत मुझे ये लिखने से नहीं रोक सकती बच्चों। लॉगरिथम ऑफ m टू दी पावर n होता है बच्चों n log m, तो पावर आगे आ गई भैया, log x हो गया। सो आपको जब बोला मैंने साहब डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथम ऑफ x टू दी पावर 5 का डेरिवेटिव निकालिए, तो अगर मैं इससे नेक्स्ट स्टेप में बच्चों अगली पद में मैं पावर को आगे ले आता हूं और इससे मैं ऐसा लिखता हूं, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई प्रतिरोध होना चाहिए, किसी का कुछ विरोध होना चाहिए। सब आपने पावर को आगे लिख दिया। अरे उससे क्या फर्क पड़ता है कि यहाँ सर ये मॉडुलस में नहीं था और यहाँ मॉडुलस में, दैट इज इमटेरियल बच्चों, दैट इज द थिंग विच डज नॉट मैटर एट ऑल वेदर दिस हैज बीन रिटन अंडर द मॉड्यूली और नॉट अंडर द मॉड्यूली बच्चों। एनीवेज तो ये पावर आगे आ गई। अब आप जानते हैं बच्चों, ये तो हो गया 5, और log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, 1/x। अरे log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। सो ईदर यू मूव इन दैट वे, दैट चैन रूल जो हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों, कि हम लोग पावर पहले तो log का डिफरेंशिएशन करा, फिर x टू दी पावर 5 का करा। हम चाहे तो ऐसा चल लें या फिर ऐसा चल लें। मैथमेटिकली इफ वी आर करेक्ट, आंसर इन एवरी केस विल बी सेम।
एनीवेज, अभी 10 का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों? 10 का डिफरेंशिएशन होगा सेक स्क्वायर, 10 का डिफरेंशिएशन होगा बच्चों सेक स्क्वायर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और कॉसेक का डेरिवेटिव यदि आप निकालते हैं बच्चों, तो कॉसेक का डेरिवेटिव आपके समक्ष होगा बच्चों माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। बच्चों कॉसेक का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। सो इस तरीके से हमारे पास में आ जाएगा भाई 10 का डेरिवेटिव क्या? सेक स्क्वायर, और कॉसेक का क्या? माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। मल्टीप्लाई आपको कर देने का है, माइनस साइन को आप चाहें तो आगे लेके रख दें, नहीं रखें वो आपके ऊपर है। सो मेरे ख्याल से यह प्रॉब्लम्स आप लोगों ने करी होंगी बच्चों, और जैसा मैंने कहा था कि वीडियो को पॉज करके कीजिए, तो होप आप लोगों ने उन बात का अनुसरण भी किया होगा। मैं आगे बढ़ रहा हूँ बच्चों, और आगे बढ़ने के लिए मैं चलिए मैं यहाँ लिखे देता हूँ प्रॉब्लम बच्चों। हमें दे रखा है बच्चों, सपोज कीजिए 10 क्यूब एक्स, हमें 10 क्यूब एक्स का डेरिवेटिव निकालना। अब देखिए थोड़ा सा मैं आगे लेवल को ले जा रहा हूं और उसको समझिएगा बच्चों, और उसके लिए मैं इसे मिटाए दे रहा हूं। देखिए अब हम लोग जो देख रहे हैं यहाँ पर बच्चों, आपने पहले क्या देखा? 10 का डेरिवेटिव। देखिए समझिएगा, अभी हम लोग जो देख रहे हैं बच्चों, मैं अभी कुछ ऐसी प्रॉब्लम आपको बताता हूं जिन्हें हम लोग पावर चेन रूल में क्या कह सकते हैं बच्चों? क्या कह सकते हैं आप इन्हें? पावर चेन रूल। ये पावर में है, जैसे कि 10 क्यूब। अब देखिए 10 क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों? सबसे पहले तो आप एक बात समझ लीजिए बच्चों कि डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n जो होता है बच्चों, वो nx टू द पावर n माइनस 1 होता है? अरे भैया x टू द पावर n का डेरिवेटिव आपको पता है। तो अब यहां क्या होगा बच्चों, आप पहले 10 क्यूब का कीजिए, जो पावर दे रखी है पहले उस पावर का डेरिवेटिव निकालिए। तो उस पावर का डेरिवेटिव निकालेंगे बच्चों तो वो 3, और फिर पावर आगे लाकर एक पावर आपने माइनस कर दी। अरे जो पावर दे रखी है बच्चों, आप पहले उसका डेरिवेटिव निकालिए। पावर मतलब इसको हम कहने में बोल रहे हैं। अब आप बोल सकते हैं सर पावर तो 3 है और 3 का डेरिवेटिव 0 होगा, राइट? अगर मैंने जैसा कहा आपसे कि पावर को डिफरेंशिएट कीजिए, तो शायद आपके दिमाग में आए कि सर पावर तो 3 और 3 का डिफरेंशिएशन 0 होगा। मेरे कहने का आशय आप इस तरह समझिए कि अभी आप जब इसको डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो इसे आप पहले एक x टू द पावर n सपोज करके चलिए, और x टू द पावर n का डेरिवेटिव आपके समक्ष लिखा है बच्चों n x टू द पावर n माइनस 1 होता है। तो x 10 क्यूब का हो जाएगा 3 10 स्क्वायर। अरे भाई पावर को आगे लाए और एक पावर को माइनस कर दिया बच्चों, तो ये हो गया पावर आगे आ गई, एक पावर माइनस कर दी। और उसके बाद में आप कीजिए बच्चों 10 का डेरिवेटिव निकालिए, वो क्या होगा बच्चों? सेक स्क्वायर एक्स। पहले आपने किसका करा? पावर का। 10 क्यूब का पावर आगे आ गई, फिर उसके बाद में वो तो आपने लिख दिया 3 10 स्क्वायर एक्स, और फिर 10x का डेरिवेटिव निकालिए बच्चों। 10x का डेरिवेटिव क्या होगा? सेक स्क्वायर एक्स। मैं और बताता हूं, मैं समझ सकता हूं बच्चों कि कुछ लोगों को अभी भी शायद समझ में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं। मैं और बड़ी सिंपल सी प्रॉब्लम लेता हूं बच्चों। मुझे दे रखा है कॉसेक की पावर 5x। देखिए कॉसेक की पावर 5x, तो कॉसेक का पहले तो पावर का कीजिए बच्चों, पावर आगे लेके आ जाइए और एक पावर को बच्चों कम कर दीजिए। कर दिया भाई, पावर नु अगे लाना हैगा तो एक पावर नु कम करना हैगा, कर देता भाई। तो कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव की होता भाई? कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव होता बच्चों माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। अरे भाई कॉसेक का डिफरेंशिएशन तो आप पावर को आगे लेकर आ गए और एक पावर को कम कर दिया है, और फिर कॉसेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है रे? माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये लीजिए, अब यहाँ माइनस साइन आ गया और यहाँ बच्चों कॉसेक की पावर 5x आ गया। भाई कॉसेक एक्स इंटू कॉसेक एक्स विल बिकम, भाई यहाँ कुछ नहीं लिखा, मतलब पावर कितनी लिखी है? 1 लिखी है। और बचपन से जानते हो बच्चों कि अगर बेस सेम होता तो पावर ऐड की जाती है, तो ऐड कर देंगे। 4 + 1 5 होता है, ये आपने भी पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है, और 5 उस आधार पर आ जाएगा बच्चों। और इस आधार पर ये हो जाएगा कितना? माइनस 5 कॉसेक टू द पावर 5x इंटू कॉट एक्स। मैं और प्रॉब्लम बताता हूँ। मैं देखिए, मुझे अगर बोला जाए कि यहाँ सपोज कीजिए साहब साइन, चलिए सेक लिख दिया तो अब सेक ही लिख देते हैं बच्चों। सेक ये लीजिए बच्चों रूट सेक एक्स, ये लीजिए
रूट सेक एक्स का डिफरेंशिएशन निकालिए। तो आप पहले उसकी जो भाई रूट सेक एक्स मतलब क्या, रूट का मतलब आप फिर मैं वही बोलूं, मजा नहीं आएगा यार कि रूट सेक एक्स को मैं जो है बच्चों सेक एक्स की पावर हाफ लिख दूं, मुझे कोई नहीं रोक सकता। रोक सकता है? बिल्कुल नहीं रोक सकते बच्चों। तो रूट सेक एक्स जो है मैं उससे पहले तो आप रूट सेक एक्स का कीजिए, और आप जानते हैं बच्चों रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपसे कहा बच्चों, और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट एक्स। तो पहले आपने क्या करा बच्चों, पावर का करा। पावर मतलब सेक एक्स का रूट जो था, मतलब उसकी पावर कितनी थी, हाफ। तो पावर को आगे ले आए, एक पावर कम कर दी, हाफ में से बन जाएगा माइनस हाफ आएगा, और माइनस हाफ आएगा जो अपॉन में आके प्लस हो जाएगा, और अगर वो प्लस हो गया बच्चों तो ऐसी कुछ पिक्चर बनेगी। तो अभी आपने पावर का डिफरेंशिएशन करा, सेक की पावर हाफ का किया। अब आप उसके बाद में सेक एक्स का डिफरेंशिएशन निकालिए बच्चों, वो हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। लेट मी हैव अनदर एग्जांपल बच्चों। मुझे बोला है डिफरेंशिएशन ऑफ, मुझे दे रखा है सपोज कीजिए बच्चों कॉट ऑफ एक्स क्यूब। देखिए अभी इस तरह की प्रॉब्लम आपने करी थी थोड़ी देर पहले। पहले आप कॉट को डिफरेंशिएट कीजिए, तो कॉट को डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों तो वो हो जाएगा माइनस कॉसेक। अब ये आपके लिए समझना आसान है, ये भी आपने पिछले मैंने अभी प्रॉब्लम जो कराई उस दौरान भी कराई भाई। कॉट का डिफरेंशिएशन क्या, माइनस कॉसेक स्क्वायर। करेक्ट, करेक्ट। कॉट का डिफरेंशिएशन होगा साहब माइनस कॉस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और फिर एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर। देख रहे हैं बच्चों आप, भाई ये आपको समझना रिलेटिवली आसान रहा होगा, क्योंकि अभी बाद में जो पावर आती थी वो बाद में आती थी। सो यू पीपल वर एबल टू सॉल्व सच टाइप ऑफ डेरिवेटिव्स और डिफरेंशिएशन very easily, but here in this case in the previous cases अभी कुछ ऐसी पिक्चर बन रही थी। लेट मी हैव अनदर एग्जांपल बच्चों। मुझे अगर बोल दिया जाए कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन टू द पावर 10x करिए, सो व्हाट आई विल डू बच्चों, व्हाट आई विल डू इन दिस केस, सबसे पहले तो मैं इसकी पावर का डिफरेंशिएशन करूं बच्चों। ये पावर आगे आ गई और एक पावर मैंने कम कर दी। अरे भाई 10 आगे आ गया, 10 में से एक जाएगा, 9 आएगा, आ गया। और फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या बच्चों, साइन एक्स का डेरिवेटिव होगा बच्चों कॉस एक्स। अरे भैया जो पावर थी उस पावर को आगे लेकर आते हैं और पावर में से एक कम कर देते हैं। तो भैया ये कुछ ऐसी पिक्चर आपके समक्ष निर्मित हो जाएगी। इन्हें जरूर बच्चों आप कॉपी कर लीजिएगा, कॉपी कर लीजिएगा। मैं एक बार फिर समझा देता हूँ। चलिए भाई 10 क्यूब का डिफरेंशिएशन निकालना है, तो सबसे पहले आप बच्चों इसकी पावर आगे ले आइए और एक पावर कम कर दीजिए बच्चों। 3 में से एक जाएगा, 2 आएगा। फिर 10x का डिफरेंशिएशन कीजिए। पहले आपने पावर को डिफरेंशिएट किया है, 10 क्यूब को किया है, क्यूब को करेंगे पावर आगे लानी है तो एक पावर कम करनी है भाई। तो ਉਹਦੇ बाद की करना सानू भाई 10x ਦਾ डिफरेंशिएशन करना हैगा, तो 10 ਦਾ डिफरेंशिएशन की ਹੁੰਦਾ भाई sec स्क्वायर x ਹੁੰਦਾ हैगा। तो दूजी प्रॉब्लम ਨੂੰ ਵੇਖੋ भाई, ਹੁਣ cosec टू दी पावर 5x पावर को आगे ले आओ, ले आए, आगे ले आए। और फिर बच्चों cosec का डिफरेंशिएशन क्या, माइनस cosec x cot x। पावर को आगे लेके आ जाओगे बच्चों और एक पावर को आप माइनस कर दोगे तो ऐसा बन जाएगा, और बाद में इनको मल्टीप्लाई कर देने के बाद में यू कैन डू इन दिस वे। अदरवाइज आई एम गोइंग टू स्किप टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम बच्चों। दिस इज रूट सेक एक्स। सबसे पहले आप रूट को लिख सकते हो बच्चों पावर हाफ, और उस आधार पर उसका डेरिवेटिव होगा बच्चों कितना, 1/2 रूट एक्स। और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन फिर सेक एक्स का डिफरेंशिएशन करना है। अच्छा, फिर आपके जहन में आ रही होगी बात ये कि सर ये सेक एक्स है, सर ये रूट एक्स सेक एक्स है, क्या ये कैंसिल किए जा सकते हैं? बाकायदा किए जा सकते हैं। ये सेक एक्स है और ये रूट सेक एक्स है बच्चों। तो आप ये 10x तो चलिए एज इट इज रहेगा, और sec x को बच्चों रूट sec x भी लिख सकते हैं, और अपॉन में कितना बचेगा बच्चों 2। अरे भाई न्यूमरेटर में x लिखा है, डिनोमिनेटर में रूट x लिखा है, तो रूट x उसे लिखा जा सकता है, क्योंकि x से रूट x कैंसिल होने के बाद में रूट x बचता है। चलिए अभी मेरे को बोला अगर कॉट ऑफ एक्स क्यूब, तो कॉट ऑफ एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों, कॉट का डिफरेंशिएशन होगा माइनस कॉस एक्स स्क्वायर। हो गया, कॉट का डिफरेंशिएशन क्या, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर। और फिर एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट कीजिए, और एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा रे, 3x स्क्वायर।
हो जाएगा। उसके बाद में साइन टू द पावर 10x का बोला तो बच्चों पावर को आगे ले आइए, एक पावर माइनस कर दीजिए और साइन x का डिफरेंशिएशन क्या बच्चों, cos x। होप अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा होगा। कुछ और प्रॉब्लम्स कर लेते हैं जिससे क्लियर होगा, और ये जरूर भैया ये कॉपी कर लीजिएगा क्योंकि अब मैं इन्हें मिटारे दे रहा हूं बच्चों। चलिए हमें यहां पर बोला बच्चों डिफरेंशिएशन ऑफ, हमें बोला है सपोज कीजिए 2 टू दी पावर रूट एक्स। हमें बोला है बच्चों डिफरेंशिएशन ऑफ रूट लॉग एक्स। ये लीजिए साहब, हमें बोला है बच्चों डिफरेंशिएशन ऑफ रूट 10x। ये लीजिए। चलिए इन तीनों प्रॉब्लम को आप खुद से कीजिए बच्चों, एक बार कोशिश कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, गलत होंगी, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा। नहीं करेंगे तो दिक्कत पे आ जाएंगे बच्चों। देखिए 2 टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन 2 टू दी पावर x लॉग x होता है बच्चों, लॉग ए होता है सॉरी। 2 टू दी भाई a टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a टू दी पावर x लॉग ए, और a का काम कौन कर रहा है बच्चों यहाँ पर 2, और रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट x। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों 1/2 रूट एक्स। अब फिर वही गलती मत करना कि यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल कर दो। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये अकेला 2 नहीं है बच्चों, ये तो लॉग की अर्धांगिनी है। क्या है बच्चों, लॉग की अर्धांगिनी, लॉग के साथ में है। भाई जैसे आप बोलते हो ना साइन के साथ में ये x है, तो x की अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है, या साइन की अपने आप में कोई वैल्यू नहीं, जब दोनों मिल जाते हैं तो वैल्यू बनती है बच्चों। सो यहाँ एक्चुअली दिस 2 इज नॉट प्रेजेंट सोलली, अकेला नहीं रखा हुआ है कि हम 2 से 2 को कैंसिल कर दें बच्चों। ये लॉगरिथम ऑफ 2 है और ये 2 है, 2 कैन नॉट बी कैंसल्ड बाय 2, क्योंकि वो उसके साथ में, अगर अलग होता तो मैं कैंसिल कर सकता था। एनीवेज मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ चुका होगा बच्चों। इसको और थोड़ा हमें जो है, हाँ तो मैं अगर आपके दिमाग में आ रहा है सर ये 2 की पावर रूट एक्स और ये 2 की पावर 1 है, तो ये जरूर कर सकते हो आपकी। इसे आप लिख सकते हो 2 की पावर रूट एक्स माइनस 1 और लॉग 2 और अपॉन में कितना बच्चों, रूट एक्स। क्यों लिख सकते हो, क्योंकि देखो न्यूमरेटर में लिखा है 2 की पावर एक्स रूट एक्स, सॉरी न्यूमरेटर में क्या लिखा बच्चों, 2 टू दी पावर रूट एक्स। आप देखिए ना न्यूमरेटर में लिखा है 2 की पावर रूट एक्स और डिनोमिनेटर में लिखा है 2। अब जब ये 2 न्यूमरेटर में जाएगा तो ये हो जाएगा -1। भाई पावर यहाँ कुछ नहीं लिखी, मतलब क्या लिखी है 1, जिसका कोई नहीं उसका वो एक है यारो। तो साहब यहाँ क्या आ जाएगा, 2 की पावर रूट एक्स इंटू 2 की पावर -1 आ जाएगा, और फिर ये हो जाएगा 2 की पावर रूट एक्स माइनस 1। अरे भैया अगर बेस सेम होता है ना तो पावर ऐड होती है, तो उस आधार पर ये आप ये जरूर लिख सकते हैं भैया। ये लिखने से आपको कोई नहीं रोक सकता, लेकिन 2 से 2 को कैंसिल कर देना एक बहुत बड़ा पाप होगा, और पाप हम नहीं करेंगे बदनाम, हमें बाद में उसका प्रायश्चित भी करना पड़ेगा बच्चों। अब मैं वह अंडर द रूट ऑफ लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन निकालना चाहता हूं तो मेरे पास में क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा मेरे पास में कुछ ऐसा आ जाएगा। क्यों भैया, क्योंकि हम जानते हैं कि रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स होता है, और फिर उसके बाद में लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x हो जाएगा। भैया मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा। अभी किसी किसी के ज्ञान चक्षु खुल रहे होंगे और उनके मस्तिष्क में, उनके भेजे में एक बात आ रही होगी कि सर क्या मैं रूट लॉग एक्स को 1/2 लॉग एक्स नहीं लिख सकता। शायद ये किसी किसी के जहन में आई हो, और अगर नहीं आई होगी तो मेरे ये लिख देने के बाद तो आई होगी भैया कुछ लोगों के दिमाग में जरूर। तो बच्चों ये नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि किसी किसी के दिमाग में आया होगा सर ये लॉग एक्स, देखिए सर आप इसको, आप प्रश्न ये है कि भैया कैसे ऐसा लिखा जा सकता है, तो सर ये जो रूट लॉग एक्स है सर अगर मैं इसे पावर हाफ लिखूं तो कोई टेंशन तो नहीं है। मैंने बोला टेंशन नहीं है भाई, रूट एक्स बोलो या पावर हाफ बोलो, बेसिक लेवल पर दोनों बातें सेम है। सच मैथमेटिकली दोनों में तनिक सा अंतर होता है। क्या अंतर होता है, ये मैथमेटिक्स के फंडामेंटल्स जब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों,
फंडामेंटल्स नहीं, फंडामेंटल मैं समझ सकता हूँ भैया, पर इतना बोलूंगा तो यार कुछ कुछ तो जिसको बोलते हैं स्लिप ऑफ टंग होता ही है ना। जो काम करेंगे उसी में गलती करेंगे, जो काम किया नहीं उसमें गलती क्या करना। मैं गाड़ी चलाने में गलती नहीं करूंगा अगर मैं गाड़ी नहीं चला रहा हूं तो, है या नहीं। सोच आप, गलती अगर हो भी जाती है तो कोई बात नहीं भैया, गलती इंसानों से ही होती है, और गलती मैं अगर करता हूं तो मुझे इंसान मान लेना, और मान लेना कि तुम्हारे को पढ़ाने वाला या लेक्चर देने वाला या सुनाने वाला कोई वाकई में इंसान ही है बच्चों। अभी मैं फिर से आगे बढ़ता हूं बच्चों। कैन आई राइट दिस थिंग एज दिस थिंग? ऑफ कोर्स यस, मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं। बट क्या मैं इसको 1/2 लॉगरिथम ऑफ एक्स लिख सकता हूं? तो मैं इसे ऐसा नहीं लिख सकता बच्चों। क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि लॉग ऑफ m टू द पावर n होता है बच्चों n log m। log m टू द पावर n क्या होता है बच्चों? n log m बिल्कुल होता है, लेकिन वो m की पावर में होना चाहिए ना। जो n है बच्चों वो किसकी पावर में होना चाहिए? वो m की पावर में होना चाहिए, ना कि पूरे के पूरे log की पावर में होना चाहिए। इससे अगर मैं n log m लिखता हूं बच्चों तो ये बहुत बड़ा पाप होगा। पाप ही नहीं, पाप का बाप होगा बच्चों। ये नहीं लिखने का है। log ऑफ m टू द पावर n को मैं n log m नहीं लिख सकता हूं। अगर वो पावर केवल m में थी बच्चों तो मैं बिल्कुल लिख सकता था, ये सही है। किंतु परंतु ये गलत हो जाएगा बच्चों। दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, ये आपको ध्यान रखना है। अब एनीवेज log ऑफ m टू द पावर n जो होगा बच्चों वो n log m के बराबर नहीं होगा। अगर ये है तो होगा, लेकिन ये है तो नहीं होगा। फिर अब उसके बाद में क्या है, फिर मतलब हालांकि हम बोलने जाएं बच्चों तो मैं ऐसा एक केस जनरेट कर सकता हूं जिसमें ये इसके बराबर होगा। एक ऐसा केस जनरेट कर सकता हूं। शायद कुछ लोगों के दिमाग में ये बात आ भी गई होगी, बोल रहे होंगे कि नहीं 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 सर गलत जा रहे हैं। सर गलत नहीं जा रहे हैं बच्चों, मैं बहुत बेसिक लेवल की बात कर रहा हूं। अगर मैं m की वैल्यू 1 पुट कर दूं तो शायद आपको पता हो बच्चों कि log 1 की वैल्यू कितनी होती है? 0। log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो 0 की पावर n क्या होगा? 0 होगा। और अगर मैं n इंटू log 1 लिखूं तो वो भी होगा n इंटू 0, मतलब इस केस में हो जाएगा 0। तो अगर आपके दिमाग में आई हो ये बात, जिनके दिमाग में नहीं आई हो टेंशन मत पालना भैया, मैं क्या लिख रहा हूं भूल जाना अभी 1 मिनट के लिए, सीरियसली बोल रहा हूँ भूल जाना। लेकिन जिनके दिमाग में आई हो और वो सोच रहे हो, क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो कि सर आपने कहा ये इसके बराबर नहीं होगा, तो सर मेरे पास तो ऐसा केस है जिसमें ये बराबर हो सकते हैं। कौन सा? सर मैं अगर m की वैल्यू 1 पुट कर दूं तो LHS लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी log 1 की पावर n, और log 1 की वैल्यू 0 होती है, और 0 की पावर में कुछ भी रख दिया जाए वो 0 ही आता है। और अगर मैं यही काम राइट हैंड साइड में करता हूं तो ये हो जाएगा n इंटू log 1, और n इंटू log 1 की वैल्यू n इंटू 0, और इस तरह से वो आ जाएगा 0। और इस तरीके से LHS की वैल्यू RHS के बराबर आ जाएगी। लेकिन ये हमेशा नहीं होता बच्चों, ये हमेशा नहीं होता। इस केस को छोड़ दिया जाए तो फिर ये दोनों बराबर हो, ये संभव नहीं हो पाएगा बच्चों। और इसी कारण बच्चों हम बोलते हैं कि ये दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि पूरे log की पावर में है ये। अगर हाँ केवल m की पावर में होता log ऑफ m टू द पावर n, तो मैं बिल्कुल कहता इसे क्या लिखते बच्चों आप? इसे आप लिखते n log m लिखते, आप लिख रहे हैं आप। जैसा आपने थोड़ी देर पहले हमने एक प्रॉब्लम भी करी थी। लेकिन यहां आप अगर ये आप सोच रहे हैं कि मैं इसे आप ये लिख दें, ये प्रश्नवाचक चिन्ह हमारे सामने था, इसे भैया अगली स्टेप में मैं ऐसा लिखता हूं और इसे मैं ऐसा लिख दूं, नहीं। हाँ अगर ये ऐसा होता कि लॉगरिथम ऑफ मॉड x की पावर 1/2, अगर ये लॉगरिथम ऑफ मॉड x की पावर 1/2 होता तो मैं इसे जरूर लिख सकता था बच्चों 1/2 लॉग ऑफ मॉड x। होप आपको बात समझ में आ रही होगी बच्चों। देखिए छोटी छोटी सी बातें हैं जो कई बार कंफ्यूज करती हैं, कई बार हमें सोचने पर विवश करती हैं, और ये चूंकि हमें विवश करती हैं इसलिए मैं ये सारी बातें आपसे कह रहा हूँ। अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पता है तो थोड़ा जान जाइए, और थोड़ा बहुत फंडे और हमारे फंडामेंटल्स जो हैं बच्चों वो थोड़े से फर्निश हो जाएंगे इस तरीके से। एनीवेज
रूट टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों? रूट टेन एक्स का डेरिवेटिव होगा 1/2 रूट टेन एक्स, और बच्चों टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? सेक स्क्वायर एक्स। टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों? सेक स्क्वायर एक्स। चलिए और चलें आगे, चलते हैं भैया। आपने कहा मैंने सुना, हम यहाँ पर देखते हैं बच्चों, हम यहाँ पर कुछ और प्रॉब्लम देखें। चलिए, हमें दे रखा है बच्चों सेक की पावर 3x। चलिए एक दो प्रॉब्लम और आप लोग कीजिएगा बच्चों पहले, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमें यहाँ पर दे रखा है, एक सेकेंड, 1/√cos x। तो इन दोनों प्रॉब्लम को, या एक और प्रॉब्लम दे देता हूँ, चलिए मैं, डिफरेंशिएशन ऑफ, हमें दे रखा है, एक सेकेंड, हमें दे रखा है बच्चों e⁻x⁵। चलिए इन तीनों प्रॉब्लम को बच्चों आप लोग वीडियो को रोक कर कीजिए। देखिए सेक क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों? सेक क्यूब का डिफरेंशिएशन भाई पावर नू अगे लाओ तो एक पावर नू माइनस कर दो, ऐ ते रूल हैगा भाई, ओही पढ़ते पे असी। सेक क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या आना है? ओए 3 सेक स्क्वायर एक्स, पावर को आगे लाओगे और एक पावर को माइनस कर दोगे। और सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों? सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। सेक क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों? 3 सेक स्क्वायर एक्स, पावर को आगे लाओगे और एक पावर को माइनस कर दोगे, और सेक का डिफरेंशिएशन क्या? सेक एक्स टेन एक्स। करेक्ट, करेक्ट। अभी मेरे ख्याल से ये, हाँ, अब चाहे तो आप ये सेक स्क्वायर है और ये सेक एक्स है, आप अभी चाहे तो इन्हें गुणा कर सकते हो, इन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हो, और इस तरीके से ये हो जाएगा कितना, मैं यहाँ लिख देता हूँ बच्चों, ये हो जाएगा 3 सेक क्यूब एक्स इंटू टेन एक्स। अभी अगली प्रॉब्लम जो दे रखी बच्चों, इसे मैं कॉस एक्स की पावर अगर -½ लिख दूं तो कोई गलत बात नहीं होगी, गणितीय रूप से बिल्कुल सही है। अब पावर को आप आगे ले आते हो, और एक पावर को आप माइनस कर देते हो, और इस तरीके से ये कुछ ऐसा हो जाएगा भाई। आप पावर को आगे ले आओगे, एक पावर माइनस करोगे, -½ -1 विल बिकम -3/2, और -3/2 को अगर मैं डिनोमिनेटर में लाकर +3/2 लिख दूं, आई डोंट थिंक एनीथिंग देयर इज रॉन्ग। Anyways, let me have another example बच्चों। e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x होता है, और फिर x⁵ का डिफरेंशिएशन बच्चों 5x⁴ होगा। भाई e⁻x का डिफरेंशिएशन क्या? e⁻x होगा, और x⁵ का डिफरेंशिएशन क्या? 5x⁴। तो बड़े लुच्चे किस्म के सम्स हम लोग देख रहे हैं बच्चों, बड़े सरल, बड़े सिंपल, बड़े सुलभ किस्म की प्रॉब्लम देख रहे हैं। ये जरूर बच्चों अपनी कॉपी में कॉपी कर लीजिएगा, क्योंकि अब मैं और आगे बढ़ रहा हूँ, और उससे पहले मैं ये मिटा दे रहा हूँ, ये सब जो भी चीज़ें बोर्ड पे लिखता हूँ बच्चों, मैं जरूर अपनी कॉपी में लिखा करें आप लोग। ये मैं मेरी रेगुलर क्लास में भी बोलता हूँ और आपसे भी बोल रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है, हमारी कॉपी में अगर लिखी है भैया, आप हर बार तो वीडियो को चलाकर नहीं देखेंगे। ऑफ कोर्स आपके लिए मोस्ट इजी तरीका होगा कि आप अपनी कॉपी को पलटा लें, पेजेस को पलटा लें, धड़ाधड़, है ना, उससे आपको चीज़ें दिमाग में आ जाएंगी। जब ये चीज़ें मैंने लिखी जस्ट थोड़ी सी नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर वो भी अपनी कॉपी में लिखी हुई हैं तो आपको याद आएगा कि अच्छा हाँ सर ने ये बताया था, और ये होता है। अगर हम ईमानदारी से बहुत अटेंशन के साथ में अगर लेक्चर्स को सुनते हैं तो ये होता है। चलिए हम लोग अगली प्रॉब्लम देखते हैं बच्चों। अभी मुझे बोला है, सपोज कीजिए बच्चों, साइन अ सेक ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और एक ऊंचे पायदान पे चलते हैं बच्चों। अभी मुझे बोला सेक क्यूब ऑफ एक्स स्क्वायर, तो देखिए क्या करेंगे आप लोग। सबसे पहले आप सेक क्यूब का कीजिए। सेक क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों? पावर को आगे ले आए और एक पावर माइनस कर दी। आप ध्यान दीजिएगा, फंक्शन ऑफ फंक्शन आप पढ़ रहे थे, अब फंक्शन ऑफ फंक्शन, अब यहाँ तीन फंक्शन आएंगे। कैसे हम समझे? हमने पहले तो सेक क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या बच्चों? सेक क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा? पावर को आगे ले आओगे, ले आए, और एक पावर माइनस कर दोगे, कर दी भाई। पावर को आगे ले आए, एक पावर माइनस कर दी। फिर आप उसके बाद में सेक का डिफरेंशिएशन कीजिए बच्चों, वो हो जाएगा सेक एक्स और टेन एक्स। होप आपको ये बात भी समझ में आई है। आई रिपीट बच्चों, सेक क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा? सेक क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा पावर को आगे लाओ, ले आए, पावर को आगे ले आए और एक पावर माइनस कर दी,
कर दी, फिर sec का क्या बच्चों, sec x tan x कर दिया, और फिर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा बच्चों 2x। देखिए अभी तीन तीन फंक्शन है, पहले आपने sec क्यूब का किया, पहले आपने sec क्यूब का किया, क्यूब का पावर आगे लाए, पावर माइनस कर दी, फिर आपने sec का किया तो sec का बच्चों sec tan हो गया, पहले आपने क्यूब का करा, फिर आपने sec का करा, फिर आपने x स्क्वायर का करा, और x स्क्वायर का 2x हो जाएगा। अब आप इन सभी को आराम से मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों, 3 इंटू 2 हो जाएगा 6x, और ये sec स्क्वायर है और ये sec की पावर 1 है, इस तरह से हो जाएगा बच्चों sec क्यूब x स्क्वायर इंटू tan x स्क्वायर। ये लीजिए साहब, अरे भैया ऐसा है कि ये 3 इंटू 2 होगा 6 इंटू एक्स, और ये sec स्क्वायर इंटू sec की पावर 1 विल बिकम sec क्यूब, और ये tan x स्क्वायर। इस भाई आप ये भी sec स्क्वायर है, ये भी sec है, तो मल्टीप्लाई हो जाना ही है बच्चों। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, नहीं आया हो तो कोई बात नहीं। चलिए बच्चों मैं एक और प्रॉब्लम आपको बताता हूँ। देखिए मुझे अगर बोला जाए कि सपोज कीजिए साहब यहाँ साइन की पावर, या चलिए रूट साइन की पावर हमें दे रखा है, 1 मिनट के लिए हमें दे रखा है बच्चों e टू दी पावर x क्यूब। ये लीजिए, चलिए अभी मुझे यहां पर बोला है बच्चों इसका डिफरेंशिएशन, तो अब आप इसका डिफरेंशिएशन क्या निकालेंगे, पहले रूट साइन का निकालिए, ये जो रूट दे रखा है इसका कीजिए, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/2 अंडर द रूट एक्स एक्स। ये देखिए साहब कुछ ऐसा हो जाएगा बच्चों। आप पहले आप किसका कर रहे हैं, साइन की पूरे की पावर में कितना था बच्चों, 1/2 था, अरे रूट था मतलब क्या था 1/2 था, कर दिया। और ये लीजिए साहब भाई आपने रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करा 1/2 रूट एक्स होगा, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, और फिर साइन का डिफरेंशिएशन क्या बच्चों कॉस, साइन का डिफरेंशिएशन क्या बच्चों कॉस। होप आपको बात समझ में आई है। देखिए पहले आपने रूट का करा, पावर आगे लाए, एक पावर माइनस कर दी, फिर साइन का करा कॉस हो गया, फिर e टू द पावर एक्स क्यूब का बच्चों e टू द पावर एक्स क्यूब, और फिर एक्स क्यूब का बच्चों 3x स्क्वायर। फिर से बताता हूं, पहले आपने रूट का करा, पावर को आगे लाए, एक पावर माइनस कर दी, मतलब वो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन रटा रटाया हो गया 1/2 रूट एक्स, लिख दिया। साइन का डिफरेंशिएशन क्या बच्चों कॉस, लिख दिया, कॉस लिख दिया। फिर e टू द पावर एक्स क्यूब का e टू द पावर एक्स क्यूब, भाई e टू द पावर एक्स का e टू द पावर एक्स होता है, और फिर बच्चों एक्स क्यूब का क्या होता है 3x स्क्वायर। और करते हैं, चलिए और करते हैं, ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं है भैया, अभी किसी किसी के दिमाग की बत्ती अभी भी नहीं जली होगी। सो लेट मी हैव अनदर एग्जांपल बच्चों। मेरे को दे रखा है मान लीजिए cos की पावर 5, और मुझे दे रखा है यहाँ पर एक सेकंड मुझे यहाँ पर दे रखा है कॉस की पावर 5 इंटू रूट एक्स। ये लीजिए, चलिए अभी क्या करोगे बच्चों, यहाँ पर पहले कॉस की पावर 5 का करो, पावर का करो बच्चों, क्योंकि जहां पावर वाले क्वेश्चन आते हैं वहां मैंने देखा है जनरली लोग ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, ज़्यादा घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। हो सकता है कुछ लोग पहले नहीं घबराए हो, मेरी ये बात बोलने से घबरा गए हो। भाई पावर को आगे ले आए और पावर को आपने कम कर दिया, पावर को आप आगे ले आए और एक पावर को आपने कम कर दिया। फिर कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, माइनस साइन। अव्वल दर्जे पर भाई पावर नु अगे लाओ तो एक पावर नु माइनस कर दो, कर दिता भाई। तो कॉस दा डिफरेंशिएशन की होंदा भाई माइनस साइन, तो रूट एक्स दा डिफरेंशिएशन की होंदा, रूट एक्स दा डिफरेंशिएशन होंदा हैगा जे 1/2 रूट एक्स। आ रहा है, यस भाई। पहले पावर का करा 5, पावर आगे लाए, एक पावर माइनस करी, फिर कॉस का करा माइनस साइन, फिर आपने रूट एक्स का करा। और देखते हैं, चलिए कोई लिमिट नहीं है बच्चों, प्रॉब्लम तो जितनी मर्जी बना सकते हैं और जितनी मर्जी प्रॉब्लम बना बनाकर हम लोग सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। यहाँ हमें दे रखा है, सपोज कीजिए हमें दे रखा है बच्चों कॉसेक क्यूब और x टू दी पावर 1/3। देखिए क्या करोगे आप बच्चों, पावर को आगे लाओगे, एक पावर कम करोगे, ये पावर आगे आ गई, एक पावर कम कर दी।
अरे कॉसेक क्यूब का डिफरेंशिएशन भैया 3 कॉसेक स्क्वायर एक्स टू दी पावर 1/3 होता है। अरे भाई पावर को आगे लाई, पावर को कम कर दिया भैया। हाँ भैया। और कॉसेक का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों? कॉसेक का डिफरेंशिएशन होगा माइनस कॉसेक इंटू कॉट। भैया आपने कॉसेक क्यूब का करा, कॉसेक क्यूब का करा, पावर आगे आई, एक पावर माइनस कर दी। फिर कॉसेक का करिए भैया, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स हो जाएगा। और फिर एक्स टू दी पावर 1/3 का करोगे बच्चों तो उससे भी तो लिखना पड़ेगा कि पावर को मैं वही बात करूंगा कि मैं पावर को आगे लेके आ जाऊंगा और एक पावर को माइनस भी कर दूंगा भैया। तो 1/3 में से 1 जाएंगे तो -2/3 आ जाएंगे बच्चों। पावर आगे आ जाएगी, एक पावर माइनस हो जाएगी और 1/3 में से 1 जाता है तो कितना आता है बच्चों? ये आता है। होप ये बात आपको भेजे में आई है। और आप चाहें तो इसको और सिंप्लीफाइड करके लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं मैं वो यहां लिखे देता हूं बच्चों। ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों, इसे हम पावर चेन रूल भी कह सकते हैं। देखिए अलग अलग टीचर्स अलग अलग बातें या अलग अलग टर्म इनके लिए दे सकते हैं। हो सकता है आपको लगे कि यार हमारे टीचर ने तुमको ये नाम भी इसका बताया, सर ने नहीं बताया। तो बेटा लोगों, ये अलग अलग लोगों की अलग अलग परिपाटी हो सकती है। हमारे देश में तो हर 20 किलोमीटर, हर 16 किलोमीटर चलने के बाद भाषा चेंज हो जाती है। तो अगर साइंटिफिक टर्म्स के नाम भी चेंज हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी बच्चों। एनीवेज अभी यहाँ पर इस 3 से 3 कैंसल हो जाएगा और आपके पास में कितना आएगा बच्चों? आई कैन राइट दिस इज माइनस एक्स टू दी पावर, एक सेकेंड, ये क्या बच्चों? कॉसेक स्क्वायर है और ये कॉसेक की पावर 1 है। सो ये हो जाएगा बच्चों माइनस कॉसेक की ये लीजिए इनटू, फिर आपके पास में ये लीजिए और डिनोमिनेटर में क्या आएगा बच्चों? डिनोमिनेटर में आपके पास में आएगा, अच्छा ये एक्स टू दी पावर -2/3 जब डिनोमिनेटर में आएगा तो पावर प्लस हो जाएगी। इतनी अकल तो आपको भी है, मेरे को भी है, सबको है बच्चों। तो होप ये बात आपको भेजे में खोपड़ी में आई होगी। हम लोग, मैंने इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ लिखा है। चलिए मैं एक दो प्रॉब्लम आपको देता हूँ बच्चों, यहाँ पर आप लोग कीजिएगा। हमें दे रखा है, सपोज कीजिए sin टू दी पावर 4 e टू दी पावर एक्स क्यूब। एक प्रॉब्लम ये कीजिए। फिर दूसरी प्रॉब्लम डिफरेंशिएशन ऑफ cos टू दी पावर 5 और उसके बाद में साहब यहाँ पर दे रखा है, सपोज कीजिए √x। बड़ी सिंपल प्रॉब्लम दी है मैंने आपको। एक और प्रॉब्लम लिखिएगा बच्चों, डिफरेंशिएशन ऑफ 10 क्यूब और sin स्क्वायर x। चलिए ये तीनों प्रॉब्लम कीजिए आप वीडियो को पॉज करके। अभी देखिए पहले तो sin की पावर 4 का करा बच्चों, पावर आगे आ गई, पावर आगे आ गई और एक पावर माइनस कर दी भाई। पहले आपने क्या करा? साइन की पावर 4 का डिफरेंशिएशन करा। साइन की पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? पावर आगे ला दी, एक पावर कम कर दी। फिर फिर उसके बाद में साइन का क्या होगा बच्चों? कॉस। साइन के बाद में होगा कॉस होगा और फिर e टू द पावर x का। और उसके लिए मुझे बच्चों ये जगह कम पड़ रही है इसलिए मुझे मिटाना पड़ेगा भैया। और e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x हो जाएगा और x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर। सबको और आराम से मल्टीप्लाई कर दो, वरना इतना भी लिखा है तो कोई कठिनाई, दिक्कत, दुविधा, असुविधा वाली बात नहीं है बच्चों। यह आ गया, आपके पास में आ गया। चलिए अब cos की पावर 5 का क्या होगा बच्चों? पावर आगे ले आए और एक पावर माइनस कर दी। फिर cos का क्या बच्चों? माइनस साइन। और फिर √x का कितना बच्चों? 1/2 √x। ये इस तरह से कुछ हो जाएगा बच्चों। cos की पावर 5 का पावर आगे ले आए, पावर माइनस कर दी, फिर cos का हो जाएगा माइनस साइन और फिर √x का कितना बच्चों? 1/2 √x। अभी यहां पर देखिए अगली प्रॉब्लम, 10 क्यूब ऑफ साइन स्क्वायर x। तो हो सकता है यहां किसी की फाइल उलझ गई हो। 10 क्यूब का बच्चों पहले कीजिए, तो पहले 10 क्यूब का करा। ये देखिए भाई यहाँ 10 के लिए x का काम कौन कर रहा है बच्चों? साइन स्क्वायर x। 10 के लिए यहाँ पर इसका काम कौन कर रहा है बच्चों? साइन स्क्वायर x। तो 10 का डिफरेंशिएशन तो क्या होगा बच्चों? क्यूब का पावर आगे ले आए और एक पावर माइनस कर दी।
उसके बाद में आप टन का क्यूब का तो पावर आगे आ गई बच्चों, एक पावर माइनस कर दी, फिर टन का कीजिए तो वो होगा बच्चों सेक स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल है बच्चों, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं। आप बहुत आराम से प्रॉब्लम को देखिए, कहीं लगता है आप वीडियो को रीप्ले भी कर सकते हो। वीडियो को देखकर पढ़ने का एक एडवांटेज है हमारे पास में, हम एट एनी मोमेंट वी कैन रिप्ले द वीडियो, जब हम चाहें मर्जी से, सुबह 9 बजे, दोपहर को 2 बजे, रात को 2 बजे, जब इच्छा हो तब पढ़ने बैठ सकते हैं। पढ़ने की इच्छा जरूर होना चाहिए, लेकिन क्योंकि वीडियो आपकी इच्छा जागृत कर दे, शायद ये भी पॉसिबल है, ये आप लोग बेहतर होंगे जानते होंगे बच्चों। टन क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, आपने कर दिया, पावर आगे लिखा, अगर एक पावर माइनस कर दी, और फिर टन का डिफरेंशिएशन बच्चों सेक स्क्वायर होता है, फिर साइन स्क्वायर एक्स का बच्चों 2 साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों 2 साइन एक्स, और फिर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों कॉस एक्स। देखिए 1 बाय 1 आप एक एक करके सबका डिफरेंशिएशन निकालते जा रहे हैं। पहले आपने टन क्यूब का डिफरेंशिएशन करा, पावर आगे ला, एक पावर माइनस करी है, अरे भैया पावर को आगे ला, एक पावर को माइनस कर दिया, टन क्यूब का डिफरेंशिएशन पावर आगे आ गई, एक पावर माइनस कर दी, ये साइन स्क्वायर एक्स हो गया। फिर टन क्यूब का, फिर टन का बच्चों सेक स्क्वायर, और फिर साइन स्क्वायर का कीजिए। साइन स्क्वायर का जब डेरिवेटिव निकालेंगे बच्चों तो पावर आगे आएगी और एक पावर माइनस हो जाएगी, और फिर साइन का भी तो करना पड़ेगा भैया, ये भूलिएगा मत। जितने फंक्शंस हैं शुरू से लेकर आखिरी तक अच्छी तरीके से निपटा दो और सबको मल्टीप्लाई कर दो। पहले टन क्यूब का करा, फिर टन का करा, फिर साइन स्क्वायर का करा, और फिर साइन का करा, और सबको अब चाहो तो व्यवस्थित लिख दो। अदरवाइज अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी पता है बच्चों, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है बच्चों साइन 2x। 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है बच्चों साइन 2x। तो आप ये भी लिख सकते हैं बच्चों, ये हो जाएगा 3, और 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या हो जाएगा बच्चों साइन 2x, और फिर आपके पास में क्या होगा बच्चों टन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स। सो इस तरीके से आपके पास में ये डिफरेंशिएशन, ये अवकलन आ जाएगा।